बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रिज़ाइन्स ज़रूरी और रिज़ाइन्स के आखिरी लेक्चर पर पहुँच गए हैं, जिसमें हम इसकी क्लासिफ़िकेशन का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ़ हमारी 3 ड्रग्स रहती थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बाकी ड्रग्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो देख लो तो अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो फिर देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो आखिरी 3 ड्रग्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उनमें है टोलोबाल्सम है, पीरोबाल्सम है और उसके अलावा बेंज़ोइन्स हैं। जो टोलोबाल्सम और पीरोबाल्सम है ये ऑलमोस्ट सेम है, इनके कंस्टिट्यूएंट्स भी सेम है, इनके यूजेस भी सेम है, इनका एक्सट्रैक्शन मेथड भी सेम है। बाल्सम का एक्सट्रैक्शन मेथड हमने डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा है, सबसे एंड पे अगर आप पहले वो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा कि हम इसको इनसिजन मेथड के थ्रू स्टेम की बार्क से ऑब्टेन करते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ आई तो फिर आप एक्सट्रैक्शन वाली जो वीडियो है अगर आपने देख ली है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो उसको एक दफ़ा जाके दोबारा देख लो, आपको एक्सट्रैक्शन का मेथड समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दोनों का एक्सट्रैक्शन सेम है, दोनों के कंस्टिट्यूएंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। सिनामिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है वो है बेंजाइल सिनामेट है। और इसके अलावा यहाँ पे वेनिलिन और यूगिनो दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ वेनिलिन प्रेजेंट है, उसके अलावा बाकी कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे फिरुलिक एसिड नहीं है, यहाँ पे फिरुलिक एसिड प्रेजेंट है। बाकी कंस्टिट्यूएंट्स दोनों के सेम है, यूजेस भी दोनों के सेम है। टिंचर क्या टिंचर होता है? टिंचर आपको पता है कि एक कंसनट्रेटेड हर्बल प्रिपरेशन है जो अल्कोहल के अंदर हम बनाते हैं। कि जो हमारे पास क्रूड ड्रग होती है उनके जो भी उनका कंपोनेंट हो उसको हम पहले सोक करके रखते हैं अल्कोहल के अंदर, और फिर जो हमारे पास जो कंसनट्रेटेड आप कह लो जो सोल्यूशन आता है उसको हम टिंचर कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट होता है कफ की ट्रीटमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। इसके अलावा जो वेपर इनहेलेंट्स है, वेपर इनहेलेंट्स का क्या मतलब है? ये भी इनहेलेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट्स कह लो या टूल बाल्सम एज ए वेपर इनहेलेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इतना याद रखो। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्रेगनेंस है, सोप है, परफ्यूम है और कन्फेक्शनरी। अब कन्फेक्शनरी के बारे में मैंने देखो, कन्फेक्शनरी क्या चीज़ है कि ऐसे फूड आइटम्स हैं जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट उनके अंदर ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास एक्सपेक्टोरेंट है, एक्सपेक्टोरेंट क्या है? कफ मेडिसिन है जिसको हम म्यूकस को क्लियर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टिंक्चर्स हैं, टिंक्चर ऐसे कंसनट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं जो बनते हैं जब हम बार को या बेरीज हैं या लीव्स हैं जो भी चीज़ है उनको हम अल्कोहल या विनेगर के अंदर सोक करके रखते हैं तो ये बन जाते हैं, उस तरह बनते हैं ये। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। यूजेस इसके भी बिल्कुल सेम है पीरू बाल्सम के, बस इनका बोटेनिकल ओरिजिन का थोड़ा सा फ़र्क है। फैमिली दोनों की सेम है, लिग्यूमिनोसिया है। एक्सट्रैक्शन दोनों का मेथड सेम है, फ़र्क सिर्फ कंस्टिट्यूएंट्स में, इसमें फेरुलिक एसिड है इसमें नहीं है, और इसमें बेंजाइल सिनामेट है इसमें नहीं है, और लास्ट पे है इसमें यूगिनो है इसमें नहीं है। बस सिर्फ इतना याद रखना है दोनों का। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर और ना आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपने फिर भी करनी है तो आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद लास्ट पे है बेंज़ोइन। बेंज़ोइन का बोटेनिकल ओरिजिन है स्टेरिक बेंज़ोइन कहते हैं। उसके बाद ये स्टेरेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसके पार्ट्स भी में भी सिनामिक एसिड आता है, बेंज़ोइक एसिड आता है। उसके अलावा इसके अंदर रिज़ाइन अल्कोहल है, कन्फिराइल अल्कोहल है, बेंज़ोइन ईस्टर है, इसको हम कन्फिराइल बेंज़ोएट भी कहते हैं। उसके अलावा ओलिनियोइक एसिड है, 19 हाइड्रोक्सी ओलिनियोइक एसिड है जिसको हम सी अर्सिनोलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स करवाए गए हैं। अगर आपको नहीं करवाए तो आप इनको स्किप कर सकते हो, अगर आपको करवाए हैं तो आपको करना ज़रूरी है। इसके अलावा अब इनके भी यूजेस हैं। इसको एंटीसेप्टिक का हमें पता है, एंटीसेप्टिक क्या चीज़ है। इस तरह हमें डायूरेटिक्स का पता है, एंटी फंगल का मैंने पूरा सीरीज़ बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने एंटी फंगल्स की फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो मैंने इस पे पूरी वीडियोज़ बनाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है फ्रेगनेंट कंपोनेंट्स हैं के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम्स के अंदर, लोशंस के अंदर, सोप के अंदर, और ये भी एक्सपेक्टोरेंट और एक्सपेक्टोरेंट इनहेलर्स के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में है इनकी एक्सट्रैक्शन में बाल्सम्स की तरह इंसिजन के क्योंकि ये बाल्सम्स ही हैं तो बाल्सम्स ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन्स मेड इन द स्टेम और बार्क के अंदर वो इंसिजन के ज़रिए। इसकी एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि ये फंगल अटैक के रिस्पॉन्स में भी पैदा होते हैं, बस सिर्फ आपने इतना याद रखना है। जो फ़र्क है बाल्सम से, टूल बाल्सम और पीरो बाल्सम से जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना ही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सच समझाने वाली चीज़ नहीं है, मेन आपको एक आइडिया देना है कि इनको याद कैसे करना है।
क्योंकि मेन हमने एट द एंड ऑफ द डे कि हमने इसको याद करके लिखना ही है पेपर के अंदर। तो ये आपको एक वो मिल गया है, एक टेबल की फॉर्म में मैं जो कर सकता था वो मैंने आपको आसान सी वर्डिंग में समझा दिया है। लिख के बता दिया है, जो लिखा हुआ था वो बता दिया कि क्या लिखा हुआ है, याद आपने खुद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। स्ट्रक्चर्स अगर करवाए हैं तो आप स्ट्रक्चर्स कर लो। कंस्टिट्यूएंट्स दोनों के इन दोनों ऊपर वाले दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, यूजेस सेम है, एक्सट्रैक्शन मेथड सेम है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस बेंजोइन का थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपने देख लेना है इंशाल्लाह, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्मीद है कि एक स्केच आपको बन गया होगा। तो इंशाल्लाह अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।